गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम ये आशा करते हैं। होली भी अच्छे से बीत गई। सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब फिर से एक बार पढ़ाई की ओर चला जाए और जो भी अपना सिलेबस चल रहा था उसको कंप्लीट किया जाए। जैसा कि हम प्रतिशत के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे थे, और आज आइए फिर लेते हैं प्रतिशत के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80 रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है? यह प्रश्न एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। देखो ध्यान से समझो, कह रहा है संख्या से 15 घटाने पर 80% रह जाती है। और जरा ध्यान से समझो, कोई संख्या 100% है और इसमें अगर हम 15 माइनस करेंगे, जो भी संख्या होगी वह 100% तो होगी। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उसमें अगर हम 15 माइनस करेंगे तो अब वह बच कितना रही है? 80% बच रही है। इसका मतलब 100 से 80% जाने में 20% की कमी हुई है, और यह 20% अगर अंकों में जाए तो 15 के बराबर है। कितने के बराबर है? 20% बराबर है 15 के। बात समझ आई? तो अब 100% निकालो पहले, मतलब वह संख्या निकालो। तो 100% जो है वह 15 गुणा 100 बटा 20, 20 पंचे 100, 15 पचे 75, अर्थात वह संख्या जो होगी वह 75 होगी। ठीक, अब प्रश्न यह है कि उस संख्या का 40% कितना है? तो संख्या 75 का 40%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दहम 40 और 10 तियाएं 30, अर्थात उस संख्या का 40% जो है वह 30 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़िए और अपने यार दोस्त मित्रों को चैनल के बारे में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम शुरुआत जो किए हैं प्रतिशत से, ऐसे ही सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व कराते रहेंगे और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो अगर वो संख्या 100% थी या रही होगी, लेकिन फिर अब वो 20% बढ़ती है, तो संख्या अगर 20% बढ़ेगी तो कहने का अर्थ है कि 120% हो जाएगी, और जब वह 120% हो जाएगी तब वह 66 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी? 66 के बराबर होगी। अब इसको देखिए, सॉल्व करते हैं। तो 120% जो है वह 66 के बराबर है, तो 100% जो होगी वो 66 गुणा 100 और बटा 120। एक जीरो से एक जीरो कट रहा होगा, और 2 छंग 12, 2 पंचे 10 कट रहा होगा, 6 11 में 66 कट रहा होगा, और 11 पचे 55 आपका मूल संख्या आ रही होगी। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? अर्थात प्रारंभिक संख्या 55 थी। ठीक, तो यह सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो आपको कैसा लगा पढ़ के, इस प्रश्न को समझ के कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक, लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी पूर्णांक का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? ठीक, और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बड़ी आसान सा प्रश्न है। कह रहा है 51% जो है वह 714 के बराबर है। 51% जो है वो 714 के बराबर है। तो यहां से हम डायरेक्ट अगर 25% निकालें तो 25% जो बराबर होगा 714
गुणा 25 और बटा 51। ठीक, तो देखिए आप इसको इससे काट रहे होंगे तो आपका जाएगा 14 का 9, 14 4 हाथ से लगा 1, 14 पंचे 70, 1 71, मतलब 51 का 14 में गुणा करा रहे होंगे तो 714 आ रहा होगा। अब 14 गुणे 25 करेंगे तो 25 चौका 100, फिर 0 हाथ से लगा 10, 25 एक 25, 10 35, अर्थात 350 आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि जो भी संख्या है उसका 51% अगर 714 है तो उसका 25% 350 आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% होगा। ध्यान से समझें, कह रहा है 20% जो है वह 120 के बराबर है। तो अब देखिए 120% अगर आपको निकालना है तो 120 गुणा 120% निकालना है तो गुणा 120 और बटे में यह वाला 20। ठीक, तो देखिए 20 पंचे 20 छक्का 120 और 12 छंग 72, एक 0 साथ में लग जाएगा। ठीक, तो 720 आ रहा होगा, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आंसर 720 आ रहा होगा। ठीक, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहले दोस्तों, कह रहा है एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। देखिए कोई भी संख्या 100% होती है, अब वह 10% कम कर दी जाएगी, मतलब वह कितनी बचेगी 90% बचेगी। 10% क्या हो गई, कम कर दी गई, कम कर दी गई। जब 100% है 10% कम कर दी गई तो वह कितने बची 90%, अर्थात वह 90% बराबर है 30 के। देखिए 90% बराबर है किसके, 30 के। तो वह संख्या क्या है, मतलब वह 100% निकालना है तो 100% बराबर होगी 30 गुणा 100 और बटा 90 के। 30 तिहाई 90, 100 बटा 3 अर्थात 35 सही 1/3, 35 सही 1/3। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहले बच्चों, कह रहा है कि 498 किस संख्या से 17% कम है। मतलब जरा समझिए आप इसको कि कोई संख्या 100% होती है, अब जो भी संख्या होगी उसका 17% कम है ये। ठीक, मतलब अगर 100 में से 17 घटाएंगे तो आपका बचेगा 83, मतलब 83%, और यह 83% बराबर है किसके, 498 के। ठीक, मतलब 83% बराबर है 498 के। तो अब आप 100% निकालेंगे तो 100% बराबर होगा 498 गुणा 100 और बटा 83। ठीक, अब इसी को सरल करते हैं। देखिए 83 से जिसको काटेंगे तो 83 छक्का 498 और 6 का 100 में गुणा कराएंगे तो 600 आ रहा होगा, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक, तो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। आइए लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो ध्यान से समझें, मान लीजिए एक संख्या x है और एक y है, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, मतलब यह कि इसका अगर x है तो 4% कम करेंगे मतलब 96% इसका बनाएंगे और इसका 112% बनाएंगे। तो ध्यान समझें, तो ये हो जाएगा 96x/100 बराबर होगा 112 है
वाई बटा 100 के, तो 100 से 100 कट जाएगा, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 6x बराबर 7y। ध्यान समझें, x और बटा y अगर आप लिखेंगे तो 7 बटा 6, अर्थात x अनुपात y बराबर 7:6। अब टोटल संख्या जो है वह 520 है और हमको बांटना है। देखिए x बराबर 520 और बटा 7 6 13, 7 6 13 और गुणा 7, तो 13 चौका 52 और 7 चौक 28, 280 होगा। और y बराबर 520 गुणा 6 बटा 13 चौका 52 और 4 छंग 24, 240। ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। अब उनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या आपका 240, अर्थात आंसर सी आ रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया। आप इनको सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।